अगर कोई अजनबी आपको अपना फोन देता है और तस्वीर लेने के लिए कहता है तो जल्दबाजी न करें। पहले उनकी तरफ देखें। अगर आपको उन पर शक होता है या वो अजीब नजर आते हैं तो उन्हें मना करना ही बेहतर है। ये एक फ्रॉड भी हो सकता है। वे आपको फोन देते हैं, आप कैमरा चालू करते हैं और देखते हैं कि यह टूटा हुआ है, फोटो में इमेज डैमेज्ड है। आप अजनबी को उनका फोन वापस दे देते हैं, लेकिन अब वे आप पर फोन तोड़ने का इल्जाम लगाने लगते हैं। वो आपसे पैसे मांगते हैं और आपसे झगड़ा करते हैं। ऐसे में बेहतर है कि घबराएं नहीं और परेशान न हो, आराम से वहाँ से निकल जाएं। और ये बात साफ कर दें कि आप उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और अगर वे ज्यादा झगड़ालू बर्ताव करते हैं तो पुलिस को बुलाएं। आप सड़क पर चल रहे हैं और गंदे कपड़ों में एक आदमी या औरत आपके पास दौड़ते हुए आते हैं। वे बेघर होने का नाटक करते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो जल्दी में हों। वो आपको एक अजीब सिक्का दिखाते हैं और कहते हैं कि ये उन्हें एक पुराने घर के तहखाने में मिला। अजनबी का कहना है कि ये सिक्का बहुत ही नायाब है और इसकी कीमत हजारों डॉलर्स की है। आप सिक्के की एक तस्वीर लेते हैं और इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं और उसकी बात बिल्कुल सच निकलती है। सिक्का महंगा है, लेकिन वो बेघर आदमी या औरत तो उसे इतने पैसे में नहीं बेच सकते, क्योंकि कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो कुछ 100 रुपयों में आपको सिक्का देने की बात करते हैं। आपको ये ऑफर फायदेमंद लग सकता है, लेकिन ये एक धोखा है। वो अजनबी आपको एक नकली सिक्का दे रहा है जिसकी कीमत 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं है। वो गरीब और बेघर होने का दिखावा करते हैं ताकि उनकी कहानी सच्ची लगे। खरीदने से बिल्कुल इनकार कर दें और पुलिस को बुलाएं। ये आदमी दूसरों को भी बरगला सकता है। चोर आपके घर या अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक एडवर्टाइजमेंट फ्लायर, एक न्यूज़पेपर या स्टिकर लगा सकते हैं। गेट पर आपको कागज का टुकड़ा या प्लास्टिक की बोतल की एक पतली पट्टी मिल सकती है। अगर आप इस तरह की चीज को काफी देर तक नहीं हटाते हैं तो चोर समझ जाते हैं कि आप घर पर नहीं हैं और इस तरह चोर उन इमारतों और अपार्टमेंट्स पर निशान लगाते हैं जिनमें घुसना आसान होता है, क्योंकि खाली अपार्टमेंट में घुसना ज्यादा महफूज होता है। इसलिए जैसे ही आपको कोई बाहरी चीज नजर आए उसको तुरंत हटा दें। अगर 1 या 2 दिन तक कोई फ्लायर या बुकमार्क दरवाजे पर लटका रहता है तो चोर को पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। ये असली एडवर्टाइजमेंट स्टिकर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हटा दें। फ्लायर्स के अलावा घर या अपार्टमेंट के दरवाजे पर अजीब से लेबल्स भी लगाए हो सकते हैं, जैसे नंबर, क्रॉस या दूसरे सिंबल्स। लुटेरे इस तरह उन घरों को मार करते हैं जिनमें वे घुसने वाले होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई निशान नजर आए तो पुलिस को कॉल करें। आप अपनी कार की तरफ जा रहे हैं और आपको अपनी कार के वाइपर से कोई शर्ट या कपड़े का टुकड़ा लिपटा हुआ नजर आता है। इसे हटाने की कोशिश बिल्कुल न करें। आराम से कार में बैठे चारों तरफ देखें और इस जगह से दूर चले जाएं। फिर जब आप दूसरी जगह पहुंच जाएं, तो कपड़े को हिफाजत से हटा दें। फैक्ट ये है कि स्कैमर्स कपड़े को जानबूझकर वाइपर से कसकर बांध देते हैं। जब आप शर्ट को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो आपकी कार में घुस सकते हैं और इसे लेकर भाग सकते हैं या पीछे से आपको दबोच भी सकते हैं। आप सुपरमार्केट पहुंचते हैं, पार्किंग में रुकते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। तभी एक और ज्यादा महंगी कार आपके पास आकर रुकती है। एक साफ सुथरा अमीर दिखने वाला आदमी उसमें से निकलता है और आपसे पेट्रोल के लिए पैसे मांगता है। वो कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, वो घर पर अपना पर्स भूल गया है और उसे जल्द से जल्द अपनी गाड़ी का टैंक भरवाना है। वह फोन चार्ज होते ही आपको पैसे वापस भेजने का वादा करता है। उसे पैसे मत दीजिए, वह एक धोखेबाज है। ऐसा लग सकता है कि उसे वाकई मदद की जरूरत है और वह यकीनन आपके पैसे लौटा देगा, क्योंकि वो एक ईमानदार और डिसेंट आदमी लग रहा है। लेकिन मुमकिन है कि उसकी कार भाड़े की है और कपड़े सस्ते हैं। दिन भर वो शहर भर में ड्राइव करता है और अलग अलग ड्राइवर से पेट्रोल के लिए पैसे उधार मांगता है और उनकी हमदर्दी का फायदा उठाता है। ऐसा करके वो अच्छा खासा पैसा जमा कर लेता है और किसी को भी वापस नहीं करता। आप सड़क पर चल रहे हैं, तभी आपको एक खूबसूरत सिक्का या एक फोन जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। इसे उठाने की गलती न करें। इसे एस्फॉल्ट से चिपकाया गया हो सकता है। आप इसे एक कोशिश में नहीं उठा पाएंगे। फिर आप उस चीज को जमीन से हटाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे और जब आप इस जदोजहद में लगे होंगे तो स्कैमर भागता हुआ आएगा और आपका बैग झपट कर निकल जाएगा। आप इस चालाक ट्रिक में ऐसे फंसेंगे जैसे चूहेदानी में पनीर का टुकड़ा लगाकर चूहे को फंसाया जाता है। फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि चोर
चोरी करने से पहले घर के कुत्ते से दोस्ती करने के लिए उसे कुछ खिलाते पिलाते हैं, या फिर वो कुत्ते के खाने में नींद की गोलियां मिला देते हैं। हकीकत में वो इससे भी बुरा कर सकते हैं। चोरी को आसान बनाने के लिए वो आपके कुत्ते को गायब भी कर सकते हैं। बेशक अगर कुत्ता गायब है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई आपको लूटना ही चाहता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। लुटेरे और चोर सोशल नेटवर्क पर काफी समय बिताते हैं। किसी दूसरे देश में अपनी छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट करने की जल्दबाजी न करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते हैं कि देखो मैं अपने घर से कितना दूर हूँ। घर पहुँचने तक इंतजार करें और उसके बाद ही तस्वीरें अपलोड करें। इसके अलावा ऐसे मामले भी होते हैं जब चोर मोबाइल स्कैमर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। वे कुछ लोगों के सोशल पेज का एक्सेस लेते हैं ताकि वो ये जान सकें कि आप छुट्टी पर कब जा रहे हैं। इसके बाद वो असली चोरों को इसकी खबर दे देते हैं। आप अपने ऑफिस से घर लौट रहे हैं और अचानक आप नोटिस करते हैं कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। अजीब बात यह है कि हाल ही में आपने टैंक फुल कराया था। आप पेट्रोल पंप और कार रिपेयर सेंटर में जाकर चेक करवाते हैं कि कहीं गाड़ी में फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा। इस बीच लुटेरे आपके घर से सामान लूट कर ले जा सकते हैं। वो जानबूझकर आपकी कार से फ्यूल निकालते हैं ताकि आप पेट्रोल पंप जाएं। वे आपको इसलिए उलझाते हैं ताकि आपके घर को साफ करने के लिए उन्हें थोड़ा समय मिल सके। अगर आप इस बात को लेकर पुख्ता हैं कि आपने हाल ही में ईंधन भराया था और आपका पेट्रोल अब निकल गया है, तो अपने पड़ोसियों को फोन करें और उनसे अपने घर या अपार्टमेंट की निगरानी करने के लिए कहें। अगर आप अक्सर अपने घर के लिए क्लीनिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और आपके घर एक नया क्लीनर आता है तो सावधान हो जाएं। हर बार जब क्लीनर बदला जाता है तो सफाई कंपनी आपको इसके बारे में चेतावनी देती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद चेक करें, कॉल करें और नए क्लीनर के बारे में पता करें। अगर उन्हें नई भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो शायद चोर आपके अपार्टमेंट के कीमती सामान का जायजा लेना चाहता है। पुलिस को बुलाएं और इस क्लीनर को घर के अंदर न आने दें। इसके अलावा चोर प्लम्बर, डॉक्टर या सोशल वर्कर होने का दिखावा भी कर सकते हैं। घर में घुसने से पहले इन लोगों से जरूरी दस्तावेज मांगें। वे अच्छे और मिलनसार हो सकते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो वे आपके घर का जायजा ले रहे होते हैं। गैर जरूरी दस्तावेजों को कूड़ेदान में न फेंकें। स्कैमर्स कूड़ेदान को चेक कर सकते हैं। इससे उन्हें पेमेंट की रसीद या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिल सकते हैं, जिससे चोर को आपकी आईडी, कमाई और बीमा की जानकारी मिल सकती है। जो दस्तावेज आप फेंकने वाले हैं उन्हें फाड़ कर नष्ट कर लें। धोखाधड़ी के ऐसे कई तरीके हैं जिनमें डिस्कार्ड किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ कुछ और सलाह दी गई है जिससे आपकी संपत्ति की लूट का खतरा कम हो जाएगा। नए टीवी, महंगे फोन, लैपटॉप या सोने की घड़ियों के कार्डबोर्ड बॉक्स को कूड़ेदान में न डालें। लोगों को यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप खूब ऐश कर रहे हैं। इस तरह के कचरे को अपने घर के पास न फेंकें। इसके अलावा इस तरह के बक्सों को आप प्लास्टिक की थैलियों से ढक सकते हैं ताकि चोर उन्हें न देख सकें। अगर आप एक प्राइवेट घर में रहते हैं और उसके बगल में पेड़ उग रहे हैं तो ऐसी शाखाओं को काट दें जो आपके घर की खिड़कियों तक पहुंचती हों। चोर इन्हें आसानी से सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही चोर उन घरों से बचने की कोशिश करते हैं जहां खिड़कियों के नीचे पौधे और फूल उगते हैं, खासकर अगर वह कांटों या कैक्टाई वाले गुलाब हों। आप अपने दरवाजे पर गुस्सैल कुत्ते से सावधान स्टिकर भी लगा सकते हैं। भले ही आपके पास कोई पालतू जानवर न हो, इससे कोई अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा। आप एक नकली सीसीटीवी कैमरा भी लगा सकते हैं। इससे भी लुटेरे करीब नहीं आएंगे। चोरी को रोकने के लिए आप ये भ्रम पैदा कर सकते हैं कि घर में हमेशा कोई न कोई होता है। भले ही आप छुट्टियों पर गए हों, टीवी या म्यूजिक को चालू रखने की जरूरत नहीं है। आप एक खास टाइमर सेट कर सकते हैं जो हर दिन थोड़ी देर के लिए टीवी को चालू करेगा। टाइमर के साथ खास तरह के बल्ब भी आते हैं। जब आप घर से दूर हों तो इनकी मदद से शाम और रात में लगभग 20-30 मिनट के लिए घर में रोशनी करें। इसके अलावा चोर अक्सर भरे हुए मेल बॉक्सेस देखते हैं। अगर उन्हें बहुत सारे लेटर्स नजर आते हैं तो वे समझ जाते हैं कि लंबे समय से कोई घर पर नहीं आया है। आप अगर कुछ समय के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं तो अपने किसी पड़ोसी को अपने मेल्स खाली करने के लिए बोल जाएं, या आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और अपने वापस आने तक मेल बॉक्स में लेटर न पहुंचाने के लिए कह सकते हैं।